आज मंच पे आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी, परिश्रमी, लगनशील और रात और दिन और रात एक करने वाले हमारे अपने मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोहन यादव जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। ये अभी पीछे से ताली नहीं आई, ये तो गुना की ताली होनी चाहिए। मंच पे आसीन अडानी समूह के यहां आज प्रतिनिधि के रूप में हम सबके बीच में जिन्होंने एक नई औद्योग की ज्वालामुखी जगाई है हमारे क्षेत्र में, आदरणीय प्रणव अडानी जी के लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हो। मंच पे आसीन प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह जी, प्रद्युम्न सिंह जी, ऊर्जा मंत्री जी धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, हमारे विधायक महोदय पन्नालाल जी, चाचौड़ा की विधायक प्रियंका जी, मुंगावली के विधायक ब्रिजेंद्र सिंह जी, कोलारस के विधायक मैन सिंह जी, चंदेरी के विधायक जगन्नाथ सिंह जी, हमारे क्षेत्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री मैन सिंह सिसोदिया जी, अरविंद धाकड़ जी, सविता गुप्ता जी, गोपीलाल जाटव जी, बंटी बनाजी, हरि सिंह यादव जी, पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा जी, राधेश्याम पारिक जी, योगेंद्र लुम्बा जी, विठलदास मीना जी, संजय देशमुख जी, अरुण चतुर्वेदी जी। आज गुना के लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ दिन, आज वो दिन आ चुका मेरे भाई और बहनों। सबसे पहले बंगाल की जीत के लिए, असम की जीत के लिए, पुडुचेरी की जीत के लिए उन राज्यों की जनता को मैं नमन करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर से कन्याकुमारी और भरूच से तवांग तक भगवा झंडा लहराने का कार्य शुरू हो चुका है मेरे भाई और बहनों। गंगोत्री से एक तरफ, गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की शुरुआत हुई है। और उसी तारतम्य में आज वही विकास का झंडा, वही प्रगति का झंडा जो पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लहराया है, और पिछले 2.5 वर्षों में मेहनत और मशक्कत करके हमारे मोहन यादव जी ने एक एक जिले को राज्य के पटल पर नहीं लेकिन राष्ट्र के पटल पर लाने की कोशिश की है। उसकी आज एक नई द्वीप प्रज्वलित हो रही है। तो गुना जिले में अडानी सीमेंट की फैक्ट्री के शिलान्यास के कार्यक्रम के आधार पर हो रही है मेरे भाई और बहनों। आज इस दिवस पर मैं अपने पूज्य पिताजी को भी याद करना चाहता हूं। 1984 में पहले औद्योगिकरण की शुरुआत जो गुना जिले में हुई थी, उनके नेतृत्व में गुना में एनएफएल का प्लांट, गुना में गेल का प्लांट, उस जमाने में 10,000 करोड़ का निवेश इस क्षेत्र को विकास और प्रगति का स्तंभ बनाने के लिए जो मेहनत और मशक्कत उन्होंने की थी। उस जमाने में रेल की सुविधाएं न के बराबर थी। गुना इटावा रेल लाइन की स्थापना उन्होंने की थी। और जो आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आपका बरदस्त प्राप्त हुआ, पिछले 20 वर्षों में
एक नया विकास की इबारत हमने गुना जिले में लिखी है। ग्वालियर से शिवपुरी से गुना से देवास तक ये राष्ट्र राजमार्ग नेशनल हाईवे 5,000 करोड़ रुपए की लागत से इसकी चौड़ीकरण करके आवागमन की स्वरूप भी हमने बदल दिया। आज गोविंद राजपूत जी मंच से कह रहे थे, जब पहली बार 2002 में आपका आशीर्वाद मिला था, गुना शहर से मुख्यमंत्री जी पूरे ट्रक की ट्रैफिक निकलती थी। मेरे नौजवान पीढ़ी के रात के अंधेरे में सिर को कुचलती हुई निकलती थी और एक ही गुहार निकलती थी कि गुना का बाईपास बनना चाहिए। और 2 साल के अंदर जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव है, वैसे गुना का बाईपास 15 किलोमीटर का 100 करोड़ का यहाँ पर हमने मिलकर तैनात कर दिया। मेरे भाई और बहनों, आज इस दिवस पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत दिनों से एक मांग निकली थी औद्योगिकरण की, रोजगार के अवसर गुना में पैदा हो पाए। पिछले 4 साल से गौतम अडानी जी से हमारी चर्चा चल रही थी। देश भर में निवेश अडानी ग्रुप से के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की सहायता से मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो मैंने भी गुहार लगाई कि केवल देश भर में नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, अगर देश का दिल देखना चाहते हो तो देश का दिल गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में बसता है मेरे भाई और बहनों। और मैंने निवेदन किया उनसे कि औद्योगिकरण की इकाई हमारे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में लगनी चाहिए। और जो गुहार मैंने मुख्यमंत्री जी के यहां लगाई, अडानी जी के यहां लगाई, वो 4 साल का मंथन से आज अमृत निकल रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। 40 लाख टन का सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट 1,000 करोड़ का गोविंद राजपूत जी कह रहे थे। ये 1,000 करोड़ का यूनिट नहीं है, केवल फेज 1 1,000 करोड़ का है। 3,500 करोड़ का निवेश गुना जिले में होने जा रहा है। ऐसी तालियां बजनी चाहिए जो 3,500 करोड़ रुपए की गूंज घर घर तक पहुंचे। मैं निवेदन करता हूं गुना निवासियों से, उठकर अपने जगह में ताली बजाओ, उठकर अपने जगह में ताली बजाओ। एक एक ताली की गूंज, एक एक ताली की गूंज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे, अडानी जी को धन्यवाद दे। ऐसी तालियां बजनी चाहिए मेरे साथ। चलो बजाओ ताली। अभी पन्नालाल जी, आज इसलिए मैं एक बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। स्टेट के समय में माधव महाराज ने ग्वालियर स्टेट की औद्योगिकरण की नींव रखी थी और 1923 में मुरैना के पास बामोर में पहला सीमेंट का फैक्ट्री 103 साल पहले ग्वालियर स्टेट ने रखा था। 60,000 टन का उत्पादन बामोर से होता था। तो अगर सिंधिया परिवार का वंशज मैं हूं तो जहां माधव महाराज ने तंबू गाड़ा था, वही आज आपका सेवक, आपके सिपाही ने मोहन यादव जी के आशीर्वाद से और प्रणव अडानी जी के साथ से जहां 60,000 टन का सीमेंट फैक्ट्री पोर्टलैंड सीमेंट का बामोर में लगा था, 103 साल बाद 40 लाख टन का फैक्ट्री आज गुना में लगने जा रहा है मेरे भाई और बहनों।
सिंधिया परिवार की ये संकल्प है कि विकास और प्रगति यही सिंधिया परिवार का धर्म है मेरे भाई और बहनों, और यही आपके लिए ये सेवक संपूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित करता है। आज इस मंच से मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर उनका साथ न मिलता, अगर उनका बर्दाश्त साथ में नहीं होता, तो आज ये दिन संभव नहीं हो पाता। क्योंकि जब तक सरकार की नीयत साफ न हो, नीतियां स्पष्ट न हो और क्रियान्वयन तेज न हो, संकल्प सिद्धि में परिवर्तित नहीं हो सकती। और आज इस मंच से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने रेड टेप को परिवर्तित करके निजी क्षेत्र के निवेश के लिए रेड कारपेट लगा दिया है मेरे भाई और बहनों। और रेड टेप को रेड कारपेट में परिवर्तित करके भूमि आवंटन में, लाइसेंस देने में संपूर्ण सहायता दी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्दाश्त मध्य प्रदेश में, मोहन यादव जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश में, और आपका सेवक आपके लिए तैयार है, तो फिर विकास और प्रगति की रफ्तार में एक नई गति ये ट्रिपल इंजन लेके आएगी आपके लिए मेरे भाई और बहनों। गुनाह के दिन ऐसा लग रहा कि गुनाह का नाम तो गुणवान लोगों के कारण पे है। ये जोरदार ताली बजाए अपने गुणी लोगों के लिए। सच में हमारे श्रीमान सिंधिया जी ने अपने दिल खोल करके अपने विचारों की यात्रा विकास के प्रति अपनी परंपरागत परिवार के साथ जोड़ते हुए विकास का ये जो संदर्भ खड़ा किया, जोरदार अभिनंदन श्रीमान सिंधिया जी के लिए करें। और इसी मंच पर जिनका अपना विकास से अब स्थायी नाता जुड़ेगा, जो मैंने कहा कि गुणवान लोगों से संबंध आता है, तो ये गुणी व्यक्ति हमारे बीच आए। जोरदार ताली बजा करके प्रणव अडवाणी जी का भी अभिनंदन करें। विकास के लिए उद्योग चाहिए और उद्योग के लिए सुयोग्य व्यक्ति चाहिए, और सुयोग्य व्यक्ति पे उसके अपने गुणों की खान चाहिए, और गुणों की खान के बलबूते पर जिसका देश में नहीं दुनिया में सम्मान हो। जोरदार अभिनंदन करें। गुना से इस उद्योग के माध्यम से एक नया दौर आने वाला है। मैं आपके साथ हमारे माननीय मंत्री प्रभारी श्रीमान मन से आपको ये आनंद के साथ लिख रहा है, होली दिवाली सारे त्योहार आ गए। जोरदार अभिनंदन करें। गुना ने क्या स्वागत किया। गुना का धनिया, गुना का गुलाब, गुना के अंदर आज आपके चेहरे से प्रकट होती प्रसन्नता, सच में ऐसा लग रहा कि हमारे इस गुना के लिए, मुझे तो लगता है आज ये जो पहले चरण की शुरुआत हुई, सच में अडानी जी आपके माध्यम से ये और सिलसिला जाते हुए हजारों करोड़ तक आगे जाएगा। जोरदार अभिनंदन अपने इस शुभ संकल्प के लिए। सीमेंट का प्लांट और सीमेंट के प्लांट के अगर अतीत की बात करें तो अतीत के समय गुना, ग्वालियर, चंबल के अंदर गोलियों की ढाई ढाई अलग दौर था। लेकिन जब से विकास का ये परचम लहराना प्रारंभ हुआ है, अब हमारे लिए सच में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरा अपना देश बदल रहा है। दुनिया के सामने सक्षम देश की स्थिति में भारत आया है, और माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर 1150 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हो रहा है। और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए,
रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए भी। जब मैं आपके सामने यहां विकास की बात अगर कर रहा हूं तो सच में 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन, वो 1,500 लोगों को काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन 1,500 लोगों का। और ये तो पहला चरण है। आप सबसे भी निवेदन है, हाथ जोड़ के अपने परिवार सहित भविष्य के लिए आप अपनी जमीन मत बेचना। जमीन के साथ आपका जमीर जुड़ा हुआ है, आपका आधार बना हुआ है। विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। आने वाले समय के लिए जिस प्रकार से समय बदला है, हमारी सरकार महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। अब तो चीता भी उछलते कूदते आपके यहां से शाजापुर तक जा रहा है। आज ही मैं यहां से पालनपुर कूनो जाने वाला हूं और पालनपुर कूनो में हमारे बीच पर्यटन का एक नया क्षेत्र चल रहा है। पशुपालन के बलबूते पर भी, दूध उत्पादन के बलबूते पर भी मध्य प्रदेश दूध की राजधानी बनेगा देश भर में। 20% से ज्यादा देश का दूध अब मध्य प्रदेश में आए, इस संकल्प पे हम चल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर लंबा न बोलते हुए, महाराज ने जो विषय निकाले हैं मैं उनकी मांग पूरी करते हुए एक बार पहले तो इस कारखाने की सौगात के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। सच में बहुत बड़ा काम हुआ है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।